हेलो स्टूडेंट्स, हम पहले पढ़ रहे थे कंसेप्ट ऑफ करिकुलम एंड कंसेप्ट ऑफ सिलेबस। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस कि इन दोनों के बीच में क्या अंतर है, इसको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं करिकुलम की। तो इसने कहा है एक शिक्षकों के लिए मार्गदर्शन होता है और उन्हें अपने विद्यार्थियों को क्या पढ़ाना है। कहते हैं ये एक टीचर के लिए गाइड के रूप में कार्य करता है कि उनको क्या है अपने स्टूडेंट को किस प्रकार से पढ़ाना है, बच्चों का मूल्यांकन कैसे करना है, बच्चों को ये देखना है बच्चों की प्रोग्रेस कितनी हुई है और कितनी नहीं हुई है। तो ये जो है हमें जो हम बच्चों के अंदर व्यवहार में परिवर्तन देखना चाहते थे वो हुआ है या नहीं, वो करिकुलम ही डिसाइड करता है। अब आते हैं हम सिलेबस पे। देखिए, सिलेबस अवधारणाओं की एक अधिक विस्तृत सूची होती है जिन्हें एक विशेष कक्षा में पढ़ाया जाता है। तो जो सिलेबस किससे रिलेटेड होता है? कंसेप्ट से, यानी कि ये क्या है, अवधारणाओं से रिलेटेड होता है। तो इसके अंदर क्या है, सारी जानकारी होती है कि हमें किसी एक विशेष कक्षा में, कोई भी क्लास हो, उसमें क्या क्या पढ़ाया जाना है। सेकंड हम डिफरेंस ले रहे हैं, करिकुलम को सरकार या राज्य या विश्वविद्यालय या स्कूल के द्वारा तैयार किया जाता है। यह शिक्षण के मूल्यांकन में सहायता करता है। देखो, करिकुलम को कौन तैयार करेगी? या तो गवर्नमेंट करेगी, या फिर राज्य सरकार करेगी, या फिर कोई यूनिवर्सिटी करेगी, या फिर ये क्या होगा, एक स्कूल के द्वारा तैयार किया जाता है। और ये क्या है कि ये मूल्यांकन की प्रक्रिया में काम आता है कि किस प्रकार से हमें क्या है, मूल्यांकन की प्रक्रिया को हमें करना है। इसके अलावा इसने कहा है जो पाठ्यक्रम है ये शिक्षकों को बताता है कि वो मूल्यांकन करने का सही तरीका क्या है, उनको स्पेशल इंस्ट्रक्शन कैसे दी जा सकती हैं। सिलेबस, इसने कहा है सिलेबस का निर्माण प्रत्येक शिक्षक के द्वारा किया जाता है। अब देखो डिफरेंस क्या है, उसको तो गवर्नमेंट तैयार कर रही थी और इसको कौन तैयार कर रहा है? सभी टीचर तैयार कर रहे हैं। यह विद्यार्थियों को जानने में सहायता करता है कि उन्हें किस प्रकार की सामग्री को पढ़ना होगा और किस समय पढ़ना होगा और किस प्रकार से परीक्षा देनी होगी। अब देखो, ये जो सिलेबस है ये क्लास से रिलेटेड हो गया, तो टीचर इसे तैयार करता है। ये विद्यार्थियों को यह बताता है कि उन्हें क्या पढ़ना है, कौन सी सामग्री पढ़नी है और कब पढ़नी है, कौन से टाइम में क्या पढ़ना है और उसकी एग्जामिनेशन, उसकी परीक्षा कब होगी। आगे है, पाठ्यक्रम एक बहुत सामान्य अवधारणा है जिससे दार्शनिक, सामाजिक और प्रशासनिक कारकों पर विचार किया जाता है। यानी पाठ्यक्रम जो एक बहुत ही विस्तृत रूप है, इसमें क्या है, हम दार्शनिक तौर पर, सामाजिक तौर पर और प्रशासनिक तौर पर कारकों को क्या है हम देख सकते हैं कि कौन कौन से कारक हैं। और जो सिलेबस है यह पाठ्यक्रम का एक उपभोग है, ये पाठ्यक्रम का ये एक भाग है जिसका संबंध कक्षा में पढ़ाई जाने वाली इकाइयों से होता है। इसका संबंध किससे होता है कि कक्षा में कौन कौन सी इकाइयाँ पढ़ाई जा रही हैं, इसका संबंध इससे होता है। आगे है सिलेबस। इसने कहा है जो सिलेबस होता है, सिलेबस का संबंध एक विषय वस्तु और सामग्री से होता है। जो सिलेबस किससे रिलेटेड है? एक विषय वस्तु से और सामग्री से। जबकि जो पाठ्यक्रम का होता है कि इसका पाठ्य पुस्तक का संबंध सभी विषयों से होता है। देखो, इसका जो वो सिलेबस का संबंध है उसका एक विषय वस्तु से होगा और इसका किससे हो गया, और पाठ्य पुस्तक से, सभी विषयों के साथ इसका संबंध होगा पाठ्यक्रम का। नेक्स्ट है, सिलेबस को गतिविधियों के एक कार्यक्रम के रूप में देखा जा सकता है। कहते हैं सिलेबस को हम कैसे लिखते हैं, जो एक्टिविटीज़ जो करवाई जा रही हैं उसके रूप में हम क्या है देख सकते हैं। इसने कहा है जबकि पाठ्यक्रम को संपूर्ण अधिगम अनुभवों के रूप में परिभाषित किया जाता है। जबकि जो पाठ्यक्रम, देखो इसको तो एक एक्टिविटी के तौर पे ले लिया गतिविधि, जबकि पाठ्यक्रम को कैसे लिया, जो हमारा पूरा अधिगम अनुभव है उसको जो परिभाषित करता है, उसकी लर्निंग में, अधिगम में जो सीखने के लिए जो चीज़ें चाहिए होती हैं उसके रूप में इसको परिभाषित किया जा सकता है। आगे हम पढ़ रहे हैं इसके बीच में रिलेशनशिप बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस। तो अभी हमने करा था इसका अंतर, तो हम पढ़ रहे हैं अब इसकी रिलेशनशिप के बारे में कि इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। इसने कहा है जो करिकुलम है और जो सिलेबस है ये कहते हैं कि एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग करते हैं, यानी कि इनको एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। इसने कहा है जो यूरोप है, यूरोप में सिलेबस शब्द का प्रयोग किया जाता है, और जबकि जो उत्तर अमेरिका है उसमें से क्या कहा जाता है, पाठ्यक्रम कहना उसको लोग पसंद करते हैं।
लेकिन जो पाठ्यक्रम होता है उसका अलग अर्थ होता है और जो सिलेबस है उसका अलग अर्थ है। तो इसने कहा है इसमें क्या है, स्कूल के अंदर और स्कूल के बाहर विद्यार्थियों के लिए नियोजित अधिगम अनुभवों के लक्ष्य, उद्देश्य, विषय वस्तु, प्रक्रियाएं, संसाधन और मूल्यांकन के साधन शामिल होते हैं। इसके अंदर सभी साधन इन्वॉल्व होते हैं कि लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, विषय वस्तु क्या है, प्रक्रियाएं क्या हैं, मूल्यांकन क्या है। और जबकि जो सिलेबस है, सिलेबस एक खाका या योजना का कथन होता है जिससे शिक्षक कक्षा में वास्तविकता में परिवर्तित करने का प्रयास करता है। सिलेबस क्या होता है, जो रियलिटी में जो एक टीचर है वो क्लास में इसको यूज़ कर रहा है। इसने कहा है एलन के अनुसार पाठ्यक्रम एक बहुत ही सामान्य अवधारणा है जिसमें दार्शनिक, सामाजिक और प्रशासनिक कारण शामिल हैं जो शैक्षणिक कार्यक्रम को नियोजित करने में सहायता करता है। तो इसने कहा है कि ये जो नीचे जो डायग्राम हमें दिया गया है ये हमें बता रहा है ये जो हमें दिखाया गया है ये हमें पाठ्यक्रम के बारे में बता रहा है कि दोनों के बीच में क्या संबंध है, कहाँ से क्या चीज़ शुरू होती है। देखो जैसे ये है हमारा पाठ्यक्रम, ये हमारे पास पाठ्यक्रम दिया गया है और ये ले गया है सिलेबस। तो सिलेबस में सबसे पहले हम क्या देखते हैं, इसके अंदर हमें कौन कौन सी विधियां हमें यूज़ करनी हैं और इसके साथ हमें टीचिंग मेथड कौन से लेनी है, कौन सी हमें सामग्री यूज़ करनी है, ये दोनों चीज़ें इसमें देखी जाती हैं सिलेबस को टीच करने के लिए। इसके बाद क्या है कि हमें ये देखा जाता है कि ये जो है इसका मूल्यांकन किस प्रकार से किया जा रहा है, जो हमने सोचा था क्या हमें वो परिणाम प्राप्त हो रहे हैं, क्या इसका जो इवैल्यूएशन हो रहा है वो सही हुआ है या नहीं, आगे क्या है इसका क्या लक्ष्य और क्या उद्देश्य है। तो इस प्रकार से क्या है ये साइकिल एक चली जा रही है। देखो ये सारा पाठ्यक्रम क्या है, इन सारे उदाहरणों पर रिलेटेड है और सिलेबस क्या है इसका ये एक पार्ट है। सिलेबस के अंदर में देखो सबसे पहले हमने क्या है एक उद्देश्य अपना निहित कर दिया और उसके अकॉर्डिंग हमने क्या है सिलेबस की रचना कर दी। जब सिलेबस की रचना हो गई तो हमने देखा कौन सी विधि है जिसका हमें यूज़ करना है, उसके बाद हमने देखा कौन कौन सी जो सामग्री है हमें उसका यूज़ करना है, उसके बाद क्या है हमें इसका मूल्यांकन करते हैं कि हमने मूल्यांकन में क्या देखा, विद्यार्थियों में जो हम चेंजेस चाहते थे कि बच्चों को नॉलेज प्राप्त हो, बच्चों को हुई है या नहीं हुई है। तो इसके बाद फिर आ जाते हैं लक्ष्य और उद्देश्य कि हमारा उद्देश्य प्राप्त हुआ है या नहीं। तो इस प्रकार से क्या है ये साइकिल इस प्रकार से चलती रहती है।